पल्लवी कुमारी। कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ था? 458 मार्क्स आया? मैथ में। कितना नंबर आया? 96। क्या नाम हुआ बाबू? मनीषा कुमारी। कितना नंबर प्राप्त हुआ? 450। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। मैथ में आया है 99 आया है। मार्क्स आया? 452। कितना परसेंट हुआ? 90.5%। कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ? 431। कितना परसेंट हुआ? 86.2%। कितना हुआ बाबू आपका? नेहा कुमारी। कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ? 421। पिताजी क्या करते हैं? पान का दुकान चलाते हैं। अच्छा, मतलब क्या करना चाहिए? राजनीतिक में जाना चाहते राजनीतिक में? उजाला कुमारी। कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ था? 421 सबसे अधिक किसमें आया था मार्क्स? मैथ में। कितना नंबर आया था? 94। आयुष वर्मा। कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ? 428। कितना परसेंट हुआ? 85.6। किस सब्जेक्ट में सर्वाधिक मार्क्स प्राप्त हुआ? मैथ्स। इसमें आप क्या करना चाहते हैं? भविष्य में बिजनेस में। बिजनेस कभी नौकरी करना नहीं सोचे हैं? नहीं। हाँ? नहीं। क्या नौकरी में IAS IPS बहुत सारा जॉब है, क्या आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आया? बिजनेस ही करना है? हाँ। सोनू कुमार। कितना मार्क्स प्राप्त हुआ? 422। सबसे अधिक आपको किस सब्जेक्ट में मार्क्स प्राप्त हुआ? SST। SST में। सारे बच्चे मैथ्स ही बोल रहे हैं, संस्कृत पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा था? नहीं, क्यों? उसमें मन नहीं। गरिमा कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते थे, इस बार एग्जाम दिए। 12th का। कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ? 396। 396। सबसे अधिक आपको किस सब्जेक्ट में मार्क्स आया था? इंग्लिश 89। जासमीन खातून। कितना नंबर आया आपको? 80%। किस क्लास में? 10th में। 10th में। सबसे अधिक आपको किस सब्जेक्ट में? मैथ में। मैथ में। स्वागत है TV16 इंडिया में। धन्यवाद। किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं? काफ़ी आपका बच्चा नाम भी लेता है, आप मैथमेटिक्स का टीचर हैं। मैथमेटिक्स में आप किस तरह से ट्रिक्स बच्चों के बीच शेयर करते हैं जो इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं? बच्चे जो कि हमारे गांव के हैं, तो TLM ग्रुप हम लोग गाँव के जितने भी उदाहरण हैं, चाहे उततरी हो डंडारी, हम दूरी अगर पढ़ाते हैं तो दूरी किससे मापी जाती है, दूरी का छोटी इकाई क्या होती है, बड़ी इकाई क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। तो बच्चे जब तक बुझेगा नहीं कि 1 सेंटीमीटर घोड़ा की ऊंचाई होता है, कि 1 सेंटीमीटर क्या है, तो बच्चा मैथ को जानेगा नहीं। आप अपने कोचिंग का सर फीस कितना रखे हुए हैं? मात्र 150 रुपया। इतने। सबसे पहले तो आप इस डंडारी प्रखंड के एक युवा मुखिया जाने जाते हैं, और दूसरा ये है, आज से पहले भी मैंने आपको देखा करता था कि आप स्कूल चलाते थे और अभी भी चला रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में आपका भी एक अलग भूमिका है। क्या शिक्षा की दृष्टिकोण को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है शिक्षा ही, और जिस तरह से हमारे सर ने रविंदर सर ने हमें भी ज्ञान दिया, और आज इन्हीं का संस्कार है जो मैं इस गांव का प्रधान हूँ। मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल उसी को प्राप्त होती है जिसकी हौसले में उड़ान और सपनों में जान होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका TV16 इंडिया में। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के एक सुदूर देहात प्रखंड डंडारी के तेतरी पंचायत स्थित तेतरी ग्राम में है, और यह हमारे पीछे का तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। ये लोग सफल परीक्षार्थी में से एक हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की रिजल्ट पिछले दिनों शनिवार को रिजल्ट घोषित किया गया, और हमारे बीच कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, ये हमारे बीच जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, अच्छे अंक लाकर ये अपने माँ बाप के साथ साथ समाज का भी नाम रोशन किए हैं। ये हमारे देश का भविष्य है, और आइए हम आप लोगों को इनसे मुखातिब कराते हैं बिना देर किए हुए। क्या नाम हुआ बाबू? संतोष कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। कितना इस बार आपका रिजल्ट निकला? यस सर। कितना मार्क्स आया? 452। कितना परसेंट हुआ? 90.5% क्या बनना चाहते हैं? आगे अभी हमने सोचे। इतना 452 नंबर आपको प्राप्त हुआ, किस तरह से आपका तैयारियों रहा जो इतना अच्छा मार्क्स आप लाए? मेरा तैयारी बहुत अच्छा रहा, और सबसे बढ़िया तो मेरे सर थे जो मुझे अच्छे मार्गदर्शन दिए, जिसके कारण मैं 450 नंबर प्लस ला पाया। ठीक है भाई। और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्हें कितना मार्क्स प्राप्त हुआ, और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से सफलताओं मंजिल के कदमों तक चूमती है। क्या नाम हुआ आपका? करण कुमार। कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ? 431। कितना परसेंट हुआ? 86.2%। क्या लक्ष्य है आपका? अभी सोचे नहीं है। फिर भी क्या बनना चाहते हैं आप? सोचे अभी नहीं, आगे सोचेंगे। पिताजी क्या करते हैं? काम फर्नीचर का काम। फर्नीचर का। किस तरह से तैयारियों की थी, इतना अच्छा नंबर आपको आया है? बहुत अच्छा। इस सब्जेक्ट में आपको अत्यधिक पढ़ाई में मन लगता था? मैथ।
मैथ में कितना नंबर प्राप्त? 99 कितने सब्जेक्ट में 90 प्लस आया है? 2 संस्कृत और मैथ। संस्कृत पढ़ने में मन लगता था? हम्म। ठीक है बेटे। और भी हमारे पीछे बच्चियाँ भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से अच्छे मार्क्स प्रदर्शन कर ये हमारे तेतरी ग्राम की बात तो छोड़ दीजिए, ये जिला का भी नाम रोशन किए हैं और ये हमारे देश के भविष्य हैं। और भी हमारे पीछे बच्चे हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ बाबू? मनीषा कुमारी। कितना नंबर प्राप्त हुआ? 450। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? अभी डिसाइड नहीं किए हैं। इतना अच्छा नंबर आपको आया है, किस तरह से आप मेहनत करते थे? बहुत अच्छा मेहनत किए थे, एक्सपेक्टेशन था कि और आएगा, पर इतना ठीक है मेरे लिए। बहुत मेहनत किए थे। कितना परसेंट मार्क्स आपको हुआ? 90% आया है। किस स्कूल से थे आप? ज्ञान भारती सुपर 30 क्लासेस में कोचिंग क्लासेस किया करते थे और फिर मेरा स्कूल में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय +2 डंडारी है, वहाँ पे मेरा नाम था। सर्वाधिक मार्क्स आपको किस सब्जेक्ट में? सर्वाधिक मैथ में आया है, 99 आया है। साइंस का स्पेलिंग बताइए। साइंस का SCIENCE। गुड पेज चाहिए। और भी हमारे पीछे बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से मंजिलों के कदमों तक पहुंचाती है। क्या नाम है बाबू आपका? पल्लवी कुमारी। कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ था? 458। कहाँ पे पढ़ते थे? ज्ञान भारती सुपर 30 क्लास। सबसे अच्छा आपको यहाँ पे कौन पढ़ाते थे? रविंदर सर। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते रविंदर सर? मैथ और साइंस। और बस मैथ साइंस पढ़ाते थे। सबसे अधिक आपको किस सब्जेक्ट में मार्क्स आया? मैथ में। कितना नंबर आया? 96। टोटल आपको जो मार्क्स प्राप्त आपको जो मिला है टोटल, उसमें कितना परसेंट टोटल आपका मार्क्स का है? 91%। 91%। क्या बनना चाहते हैं? डिसाइड नहीं किए। तो देख सकते हैं हमारे पीछे ये सब अभी फर्स्ट बार बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, इसलिए ये लोग डिसाइड नहीं किए हैं। डिसाइड तो करना ही होगा। अगर आप लक्ष्य को अगर हासिल करना है, आपको अगर किसी मुकाम तक पहुंचना है, तो मुकाम को प्राप्त करने के लिए, सफलताओं की कदमों को चूमने के लिए आपको अपने आप में लक्ष्य तो ढूंढना ही होगा कि मुझे करना क्या है। पीछे और भी बच्चे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारियों ने उन्हें आज इस मंजिल तक पहुंचाई है। और भी हमारे पीछे बच्चियाँ मौजूद हैं, मैं बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? नेहा कुमारी। कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ? 421। पिताजी क्या करते हैं? पान का दुकान चलाते हैं। अच्छा, क्या करना चाहते हैं आप? अभी डिसाइड भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? अभी डिसाइड नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है देश का सेवा कर सकें? किस काम में जाके आप देश का सेवा कर सकते हैं? क्या डिसाइड किया आप अपने मन में? कभी ऐसा कुछ सोचे हैं? आपको लक्ष्य मतलब क्या करना चाहिए? राजनीतिक में जाना चाहते हैं। राजनीतिक में? वाह, आप देख सकते हैं इतने अच्छे सोच रखते हैं। राजनीतिक में जाकर, भला कहना तो शायद इनका सही है। आप किसी भी काम को, अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं और देश की नीति को बदलना चाहते हैं, तो आपको राजनीतिक तो ढूंढना ही होगा। शायद इनका सोच एक दिन इस मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। और भी हमारे पीछे बच्चियाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? उजाला कुमारी। कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ था? 421। सबसे अधिक किसमें आया था मार्क्स? मैथ में। कितना नंबर आया था? 94। कितने सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्टिंग मार्क्स है? 2। तो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बताइए तो। MATHEMATICS मैथमेटिक्स। मैथ में आपको सबसे अधिक क्या पढ़ने में लग रहा था? क्लास 10th का मैथ में सबसे अधिक कौन सा चैप्टर पढ़ने में आपको अच्छा लगा? अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको ऐसा क्या यूनिक लगा जो आप अलजेब्रा को ही चुने? अच्छा, नहीं सोचे, पर पढ़ने में वही बेहतर लगता था। गुड, बैठ जाइए। तो ये लोग फर्स्ट बार बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, तो काफ़ी ये है बोर्ड का एग्ज़ाम फर्स्ट बार दिए हैं, लेकिन इनका सोच क्या है देखना तो होगा ही, और करेंगे तो अच्छा ही, क्योंकि देश का भविष्य है। कहावत में है, अगर एक इंजीनियर गलत हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ी सी 100-200 आदमी की मृत्यु हो सकती है। अगर एक डॉक्टर गलत हो जाए 100-200 मरीज मर सकता है, लेकिन अगर शिक्षक गलत हो जाए तो हजारों का और देश का भविष्य को चौपट कर सकता है। और यह एक मिसाल मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे पीछे जितने भी हमारे बीच बच्चे बैठे हुए हैं, ये देश का भविष्य है और ये आगे जाकर देश में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसी बच्चों में से उठकर कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई IAS बनेंगे, तो कोई IPS बनेंगे, और कोई इसी बच्चे में से सांसद और विधायक भी बनेंगे। यह भी गारंटी है, क्योंकि हमारे बीच एक बच्चों का सपना था कि राजनीतिक,
वास्तविक है। अगर समाज में आपको कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है तो आपको राजनीति में तो जाना ही होगा और राजनीति को चुनना ही पड़ेगा। और भी हमारे पीछे बच्चे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ बाबू? आयुष वर्मा। कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ? 428। कितना परसेंट हुआ? 85.6। किस सब्जेक्ट में सर्वाधिक मार्क्स प्राप्त हुआ? मैथ्स। मैथ्स में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ने में अधिक रोचक लगता था? एपी। पूरा बताइए। समांतर श्रेणी। अच्छा, उसमें क्या आपको यूनिक लगा जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा रोचक आप मान रहे हैं उसको? उसमें कुछ करना नहीं पड़ता था, रौंक बनता था। अच्छा, भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? भविष्य में बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। बहुत अच्छा। कभी नौकरी करना नहीं सोचे हैं? नहीं। हाँ? नहीं। क्या नौकरी में IAS IPS बहुत सारा जॉब है, क्या आपके मन में ऐसा सवाल नहीं है? बिजनेस ही करना है? हाँ। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो आपने सुना बिजनेसमैन। बिजनेसमैन भी एक ऐसा है सोच। आपको अगर देश की भविष्य को बदलना है तो नौकर नहीं, आपको खुद का मालिक बनना पड़ेगा, क्योंकि उद्यमी वही बन सकता है जिसके मन में एक अलग समाज को सुधारने और देश को आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने की सोच रखते हैं, तभी उद्यमी की ओर अपना विश्वास रखते हैं। और भी हमारे बीच बच्चे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या करना चाहते हैं और किस तरह की तैयारियों ने उन्हें इन मंजिलों तक पहुंचाई है। क्या नाम हुआ बाबू? सोनू कुमार। कितना मार्क्स प्राप्त हुआ? 422। सबसे अधिक आपको किस सब्जेक्ट में मार्क्स प्राप्त हुआ? SST। SST में। सबसे अधिक पढ़ने में रोचक आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता था? मैथ। सारे बच्चे मैथ्स ही बोल रहे हैं, संस्कृत पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा था? नहीं। क्यों? उसमें मन नहीं लगता था। संस्कृत में कितना मार्क्स आया? संस्कृत में 82। 82 कैसे लाया? पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी आता था पढ़ने कुछ। फिर भी संस्कृत पैसा आपको क्या दिखा जब पढ़ने में नहीं सही लग रहा था? क्या कि संस्कृत आगे चल के काम नहीं देता। अगर संस्कृत का प्रोफेसर बन जाए तो? बनना ही नहीं चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। बहुत अच्छा। सोच को तो बदलना ही होगा। अगर आपको देश में कुछ अलग करना है, सोच को बिल्कुल बदलना होगा, क्योंकि सपने तो हजारों होती है, परंतु सपने वह सोचना चाहिए जो कि जिसके प्रति हम मेहनत कर उस सपनों को पाने के लिए अपने आप को दिन रात एक कर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और भी बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या करना चाहते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? गरिमा कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते थे, इस बार एग्ज़ाम दिए। 12th का कितना मार्क्स आपको प्राप्त होगा? 396। 396। सबसे अधिक आपको किस सब्जेक्ट में मार्क्स आया था? इंग्लिश 89। 89। सबसे अधिक पढ़ने में आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था? इंग्लिश। इंग्लिश ही। इंग्लिश में ऐसा क्या यूनिक मिला जो आपको अच्छा लग रहा है? इंग्लिश में आपको क्या ऐसा यूनिक लगा जो आप सर्वाधिक इस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं? क्योंकि बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, क्योंकि बिहार बोर्ड से नहीं पढ़े थे? नहीं, 12th में पढ़े फिर। अच्छा, इससे पहले CBSE। बहुत अच्छा। आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? अभी सोचे नहीं है। हाँ, अभी नहीं सोचे। सोचे नहीं है? बैठ जाइए। तो हमारे बीच की बेटियां अब तक सोची नहीं है, सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हैं। और महिला और हमारे बीच की बेटियां, इनमें भी वह शक्ति है जो कि देश का नाम रोशन कर सकती है। तो देश में अगर कुछ समाज को बदलना है और देश की रुतबा को बदलना है तो आपको भी एक पुरुष के तरह सर्वाधिक आगे आना होगा और हर काम में, हर क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाना होगा। और भी हमारे बीच बच्चे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हो आपका? जासमीन खातून। कितना नंबर आया आपको? 80%। किस क्लास में? 10th में। 10th में। सबसे अधिक आपको किस सब्जेक्ट में? मैथ में। मैथ में। मैथ ये क्यों चुने हैं? अच्छा लगता था पढ़ने में। मैथ के अलावा सोशल साइंस। सबसे अधिक आपको मैथ में ही मार्क्स आया था? सोशल साइंस में भी? सोशल साइंस में उतना नहीं है। मैथ में आपको कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा यूनिक लगता था? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ऐसा क्या देखे? अच्छा लगता था पढ़ने में, तो रोचक था सब्जेक्ट। मैथ कौन पढ़ाते हैं आपके यहाँ? रविंदर सर। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस ज्ञान भारती सुपर 13 क्लासेज तेतरी, जो कि हमारे डंडारी प्रखंड का एक शिक्षाविद ग्राम में एक माने जाते हैं। और हमारे पीछे का तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी कोचिंग के संस्थापक हमारे रविंदर सर मौजूद हैं और इस पंचायत के माननीय प्रधान मुखिया जी आदित्य राज वर्मा जी मौजूद हैं। और हमारे पीछे कृष्णा क्लासेज के डायरेक्टर
विकास सर मौजूद हैं और हमारे पीछे सेवानिवृत्त शिक्षक और इस कोचिंग का अभी वर्तमान में भी शिक्षा क्षेत्र में अपनी नाम रोशन कर रहे हैं भिखारी सर मौजूद हैं। हमारे बीच एक शिक्षक है अभयानंद सर मौजूद हैं। हमारे बीच महेंद्र सर मौजूद हैं। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं TV16 इंडिया में और आप सभी बच्चों का भी स्वागत करते हैं। मैं आपको यहाँ के तमाम बच्चों से सुना कि किस तरह से पढ़ाई करते हैं और किस तरह से इन्होंने ज्ञान देने का काम किया। इतने सारे बच्चे इनके कोचिंग से सफल अभ्यर्थियों में से एक हैं और इनमें कहीं ना कहीं शिक्षक का श्रेय सर्वाधिक जाता है, क्योंकि शिक्षक अगर सही शिक्षा नहीं प्रदान करेगा तो बच्चों में उन्नति की राह नहीं प्रदान होगी। शिक्षक की शिक्षा अच्छी के वजह से ही कुछ ना कहीं बच्चों में अच्छी उल्लेख जगती है। और सबसे पहले बिना देर किए हुए शिक्षकों से हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं और इतने सारे बच्चे इनके क्लास का अफजल कैसे आते हैं, मैं बात करेंगे। सबसे पहले इस विद्यालय के कोचिंग के संस्थापक से मैं बात करेंगे। रविंद्र सर, आपका स्वागत है TV16 इंडिया में। धन्यवाद। किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं? काफ़ी आपका बच्चा नाम भी लेता है, आप मैथमेटिक्स का टीचर हैं और एक अच्छे कलाकार भी हैं। मैंने कई मंचों पर आपको देखा है अपनी कला को प्रदर्शन करते हुए, चित्रकार भी हैं, अनेक कलाओं से सर भरपूर हैं आप। शॉर्ट में हम हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी कोचिंग में और तमाम बच्चों का जिन्होंने अच्छा नंबर लाया है इस साल। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को सिखाने की मेरे पास कला है जी। चाहे विषय कोई भी रहे, जो चीज़ मुझे आता है वो चीज़ बच्चों तक पहुँचाना मेरा काम है जी। कहीं ना कहीं आपका सर मैथमेटिक्स में देख रहे हैं बच्चा अधिक उत्तेजना व्यक्त कर रहा है और मैथमेटिक्स में आप किस तरह से ट्रिक्स बच्चों के बीच शेयर करते हैं जो इतने अच्छे अंक लाकर हमें भी लगता है ताजुब 90% प्लस मार्क्स लाना मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं एक जज्बा की बात होती है। किस तरह से मैथमेटिक्स सर बच्चों को ट्रिक्स देते हैं जो इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं? बच्चे जो कि हमारे गांव के हैं तो TLM ग्रुप गांव के जितने भी उदाहरण हैं, चाहे वो ततरी हो, डंडारी के बीच की दूरी हो, चाहे बाँक किशनपुर हो, जो भी एरिया है उसको लेकर हम लोग बताते थे कि इसका ऐसे फार्मूला बनता है जी। हम दूरी अगर पढ़ाते हैं तो दूरी किससे मापी जाती है, दूरी का छोटी इकाई क्या होती है, बड़ी इकाई क्या होती है, उसका मात्रा क्या होता है। तो बच्चे जब तक बुझेगा नहीं कि 1 सेंटीमीटर घोड़ा की ऊंचाई होता है कि 1 सेंटीमीटर क्या है तो बच्चा मैथ को जानेगा नहीं। आप अपने कोचिंग का सर फीस कितना रखे हुए हैं? मात्र 150 रुपया। इतने महंगाई के ज़माने में आप 150? चूँकि गरीब बच्चों को हमको बेहतर करना है जी। चाहे बच्चा वो किसी भी कास्ट का हो, गरीब बच्चा। कितना बच्चा सर आपके कोचिंग में? लगभग 700 बच्चे पढ़ रहे हैं लगभग। तो देख सकते हैं इतने महंगाई चरम सीमा पार कर रही है और इतने महंगाई के बावजूद भी मात्र 150 रुपया शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपने शुल्क को रखा है। काफ़ी यह सोचने वाली बात और लाजमी बात है। और भी हमारे साथ इस पंचायत के प्रधान आदरणीय मुखिया जी आदित्य राज वर्मा मौजूद हैं। मैं इनसे भी बात करेंगे और इनके बारे में मैं शॉर्ट परिचय और दे देना चाहूँगा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इन्होंने शिक्षक के रूप में भी इस ग्राम में जाने जाते हैं। मैं स्वागत करूँगा आदित्य राज वर्मा जी का TV16 इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्राम पंचायत में आने का और ज्ञान भारती सुपर 30 क्लासेस आने के लिए। सबसे पहले तो आप इस डंडारी प्रखंड के एक युवा मुखिया जाने जाते हैं और दूसरा ये है, आज से पहले भी मैंने आपको देखा करता था कि आप स्कूल चलाते थे और अभी भी चला रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपका भी एक अलग भूमिका है। क्या शिक्षा की दृष्टिकोण को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है शिक्षा ही, और जिस तरह से हमारे सर ने रविंदर सर ने हमें भी ज्ञान दिया और आज इन्हीं का संस्कार है जो मैं इस गांव का प्रधान हूं, तो मैं भी बच्चे को मोटिवेट करता हूं, कहता हूं कि गुरु का आदर करना पहले तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे पहले माँ बाप का आदर करते हुए गुरु का आदर करो। जो बच्चे गुरु का आदर करने के लिए सीख गए हैं वो खुद ब खुद सफलता की सीढ़ियों को चढ़ जाएंगे। तो हम बच्चों के लिए कहते हैं, उम्मीद के सूरज को कभी ढलने ना देना, उम्मीद के सूरज को कभी ढलने ना देना, मन में डर के अंधेरे को कभी पलने ना देना। जिंदगी के इस सफ़र में विश्वास रखना खुद पर, जिंदगी के इस सफ़र में विश्वास रखना खुद पर, मंजिल तक पहुंचने से पहले कदमों को रुकने नहीं देना। क्या बात है मुखिया जी, काफ़ी अच्छा। आपको यहाँ तक कि बच्चा भी साइंस में मैथ में एकदम 100 में 100 ला रहा है। जैसे बच्चे यहाँ से बढ़ते आगे तो हम भी चाहते हैं, जिस तरह से रविंदर सर इतना मेहनत करते हैं, हम भी अपना मेहनत बच्चे के पीछे करते हैं और बच्चे से करवाते हैं। जो कि आप देख रहे हैं, आपके सामने इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब अच्छे अंक से पास किए हैं और आशा उम्मीद करते हैं जो 10वीं के जो छात्र हैं जो अभी 400 नंबर प्लस लाए हैं
और अच्छे से साइंस मतलब इंटर में मेहनत करें जो कि और अच्छे नंबर लाएं। जी, आप काफ़ी युवा